नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बिहार एसएससी सीजीएल का फॉर्म ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए किसी भी ब्राउजर में बिहार एसएससी ऑनलाइन अप्लाई सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको कई सारे लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें से जो पहला लिंक आ रहा है onlinebssc.com, इस लिंक को ओपन कर लेंगे। जैसे ही वेबसाइट लोड हो जाएगी तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि एडवर्टीजमेंट का नेम दिया गया है, उसमें एडवर्टीजमेंट का नंबर है, उसके बाद एडवर्टीजमेंट का डिटेल्स यहाँ पे है और लिंक दिया गया है कि ये ओपन है या फिर क्लोज हो गया है। अगर ओपन होगा तो अप्लाई का लिंक यहाँ पे एक्टिव होगा, अदरवाइज यहाँ पे क्लोज लिख कर आ रहा है। चूंकि हमें ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो ऊपर से सेकंड नंबर का डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। शॉर्ट नोटिस के लिए एडवर्टीजमेंट नंबर कॉलम में सेकंड लिंक जो आ रहा है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको शॉर्ट नोटिस देखने को मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो आप इसको एक बार देख लेंगे। अगर आप डिटेल एडवर्टीजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो व्यू पीडीएफ का जो कॉलम है, इस सेकंड पीडीएफ आइकन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही पीडीएफ आइकन पे क्लिक करेंगे तो डिटेल एडवर्टीजमेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप डिटेल एडवर्टीजमेंट के बारे में देख सकते हैं, जैसे कि पोस्ट क्या है, कौन सा पे स्केल है, उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिटेल्स को एक बार गो थ्रू कर लेंगे। गो थ्रू करने के बाद अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे। जैसे वेबसाइट लोड हो जाएगी तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि एक साइड ऑनलाइन सर्विसेज है, दूसरे साइड लिंक्स है और इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है। तो लिंक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पहला जो लिंक है वो एडवर्टीजमेंट का है, दूसरा जो है वो लाइव फोटो कैसे अपलोड करेंगे उसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है और इसके अलावा थर्ड जो है वो हाउ टू अप्लाई का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे देख सकते हैं और इसके अलावा अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं और आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन करके और आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे। इन केस अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो फॉरगेट टू रजिस्ट्रेशन नंबर के लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन को रिट्रीव कर लेंगे। इसी तरीके से आप पासवर्ड को रिट्रीव कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लें या फिर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन का जो बटन है यहाँ पे क्लिक करके और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई और आईसीआईसी का दो पेमेंट सर्विस है यहाँ पे और दोनों का यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा वेबसाइट से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन का स्क्रीन ओपन हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आप अपना नाम, अपना जेंडर, आपका डोमिसाइल बिहार का है या नहीं है, इसके अलावा आप किस कैटेगरी से आते हैं, आपका जाति क्या है, इस तरह के जो पर्सनल डिटेल्स हैं आप इसको भर लेंगे। तो अगर जिस मोबाइल नंबर का आप प्रयोग कर रहे हैं और वो मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल का एक मैसेज आ जाएगा। इसी तरह से ईमेल का भी आ जाएगा। अगर आपका ईमेल इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होगा तो नॉट अवेलेबल होगा, अगर नहीं रजिस्टर्ड होगा तो अवेलेबल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपडेट कर देंगे और कैप्चा अपडेट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा। अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो ओके कर लेंगे। ओके करके फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फिर से एक बटन दिख जाएगा कंफर्म एंड नेक्स्ट का, तो आप कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा और सेम टाइम पे जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस नंबर पे एक मैसेज चला जाएगा, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया होगा। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन सक्सेस हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि सबसे टॉप पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और इसके अलावा यहाँ पे 6 स्टेप्स दिए गए हैं। वन बाई वन जैसे जैसे आपके स्टेप्स कंप्लीट होते जाएंगे तो इसका कलर चेंज होकर के ग्रीन होते जाएगा। अभी करंट में आप देख सकते हैं कि कोई भी स्टेप कंप्लीट नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट कलर आ रहा है। तो पर्सनल डिटेल में आप अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कर देंगे वन बाई वन। जैसे कि आपका फादर का नेम हो गया, मदर का नेम हो गया, फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डिटेल्स हो गया, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल्स हो गया। तो जो भी यहाँ पे डिटेल्स मांगा जा रहा है वो सारे डिटेल्स आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे वन बाय वन। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस भी अपडेट कर देंगे, आधार नंबर भी अपडेट कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सारे डिटेल्स अपडेट करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे
तो आपको फिर से एक मैसेज देखने को मिल जाएगा कि आपका जो डिटेल्स है वो अपडेट नहीं होगा सबमिशन करने के बाद। तो आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको डाउट लगता है तो कैंसिल बटन पे क्लिक करके और दोबारा से आप अपना डिटेल्स एक बार वैलिडेट कर लेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप 1 का पर्सनल डिटेल्स जो है वो कलर चेंज होकर ग्रीन हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक मैसेज भी आ गया है कि यू हैव फिल्ड योर पर्सनल एंड अदर डिटेल्स सक्सेसफुली। तो इस तरह से एक मैसेज आ जाएगा। इसी तरह से आपको दूसरा डिटेल्स भी कर लेना। दूसरे में आपको अपना पेमेंट डिटेल्स करना है। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट का एक बटन दिखेगा, आप इस बटन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट डिटेल का कुछ स्क्रीन इस तरह से देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे दो बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा, एक एसबीआई का और दूसरा आईसीआईसीआई का। आपको जो भी सुटेबल लगे आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट गेटवे का स्क्रीन आ जाएगा, जहाँ पे आपको कई सारे पेमेंट के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आपको इसमें से जो भी सुटेबल लगे सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से सक्सेस का एक मैसेज आ जाएगा। और इसके अलावा प्रिंट पेमेंट स्लिप का एक बटन मिल जाएगा आपको देखने को यहाँ पे। तो इस पे क्लिक करके और आप अपने पेमेंट का रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप थर्ड स्टेप में आ जाएंगे, जहाँ पे कि आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे अपडेट करना है, जिसमें कि आप अपना 10वीं का 12वीं का और ग्रेजुएशन का डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद से सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको एक मैसेज देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका स्टेप थर्ड जो है ये भी ग्रीन हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका एजुकेशनल डिटेल कंप्लीट हो जाएगा तो आप स्टेप 4 में अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो भी फाइल हो वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका जो साइज हो वो 20 केबी से 50 केबी का अंदर होना चाहिए। और इसके अलावा फोटो का जो विड्थ हो वो 200 पिक्सल का होना चाहिए और हाइट जो है वो 230 पिक्सल का होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम सिग्नेचर की बात बोले तो सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए और सिग्नेचर का जो साइज हो वो 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का जो विड्थ हो वो 200 पिक्सल में होना चाहिए और सिग्नेचर का जो हाइट हो वो 60 पिक्सल में होना चाहिए। ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों सिग्नेचर के अप्लाई है। तो आप इस फॉर्मेट में अपना फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर लेंगे और रिसाइज करने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करके और अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। फोटो और सिग्नेचर अपडेट करने के बाद से सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से आपको एक मैसेज देखने को मिल जाएगा, तो आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड हो गया है। अगर आपको लगता है कि फोटो आपका सही नहीं है या फिर सिग्नेचर सही नहीं है तो री अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के बटन पे क्लिक करके और आप दोबारा से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। अगर आपका फोटो और सिग्नेचर सही अपलोड हुआ है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा का आ जाएगा, यूज अवेलेबल कैमरा का आ जाएगा और यहाँ से आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अलाउ व्हाइल विजिटिंग द साइट, अलाउ दिस टाइम और नेवर अलाउ। अगर आप नेवर अलाउ पे क्लिक कर देंगे तो आप अपना लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो नेवर के अलावा अगर पहला या फिर दूसरा जो भी सूटेबल लगे आपको वो सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से आप अपना लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे। जैसे ही आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा तो साइड में आपको यहाँ पे फोटो देखने को मिल जाएगा जो आपने कैप्चर किया है। लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद से आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका लाइव फोटो सक्सेस हो जाएगा तो आपको यहाँ पे सक्सेस का एक मैसेज भी आ जाएगा और इसके अलावा स्टेप 5 जो है वो आपका ग्रीन हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके और नीचे आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको दोबारा फोटो अपलोड करने की जरूरत है तो री अपलोड लाइव फोटो पे क्लिक करके और आप अपना दोबारा से लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। अगर आपका सारा डिटेल सही रहता है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन को एक बार पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद डिक्लेरेशन के चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे और चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको आपका फॉर्म आईडी मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो ऑलरेडी था वो तो दिखेगा ही यहाँ पे और इसके अलावा आप यहाँ पे अपना पासवर्ड भी देख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए, प्रिंट पेमेंट स्लिप जो आपको पेमेंट के टाइम पे जनरेट हुआ था, इसके अलावा प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप जो भी आपने फॉर्म डिटेल्स में भरा था सबमिटेड फॉर्म यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं और इसके अलावा लॉग आउट है।
जैसे ही आप प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप पे क्लिक करेंगे तो दूसरे टैब में आपको आपका एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो जो डिटेल्स आपने यहाँ पे अपडेट किया था वो सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। और लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल जाएगा, क्लिक हेयर टू प्रिंट दिस पेज का। तो आप इस पे क्लिक करके और इस पेज को पीडीएफ में सेव कर लेंगे। इस तरीके से आप सीजीएल का फॉर्म ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं।